अब अगर मौसम की बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। माल रोड, गुलशन रावी, दाता दरबार, इस्लामपुरा, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक में बारिश देखी जा रही है। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। माल रोड, गुलशन रावी, दाता दरबार, इस्लामपुरा में बारिश, केनाल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय रियासत अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा ईंधन सप्लाई बंद होने की वजह से गिरा। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। ईंधन मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से कट ऑफ की वजह पूछता है, दूसरा पायलट जवाब देता है किसने कट ऑफ नहीं किया। मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद का अर्सा लग सकता है। रिपोर्ट में स्विच बंद होने की कोई वजह नहीं बताई गई। एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारा हादसे में 242 मुसाफिर सवार थे। भारतीय रियासत अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा ईंधन सप्लाई बंद होने से गिरा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। ईंधन मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने दूसरे से कट ऑफ की वजह पूछी, दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि कट ऑफ नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच बंद होने की कोई वजह नहीं बताई गई। एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारे हादसे में 242 अफराद सवार थे। तो दूसरी जानिब अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया, ऐसा कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। मजीद कहा कि टेक्सास में सैलाब खौफनाक था, पहले कभी इतनी तबाही नहीं देखी। सैलाब में बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। कोस्ट गार्ड ने 169 बच्चों की जान बचाई। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं, तलाश जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा टेक्सास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर की मुतासर इलाकों की बहाली में मदद की यकीन दहानी। टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 हो गई। 160 अफराद ताहाल लापता हैं। अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टेक्सास में खौफनाक किस्म का सैलाब है, ये पहले कभी इतनी तबाही नहीं देखी गई। सैलाब में बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि अमरीकी सदर की मुतासर इलाकों की बहाली में मदद की यकीन दहानी करवाई गई। अमरीकी महकमा खारजा का 1300 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। 1107 मुलाजमीन को बरतरफी के नोटिस मौसूल। बरतरफ होने वालों में 246 गैर मुल्की भी शामिल जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर तैनात थे। बैरूनी खतरा से निपटने की अमरीकी खारजा कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब से मलेशिया के दारुल हुकूमत में मुलाकात। वांग यी और मार्को रूबियो के वफूद के हमरा मुलाकात में शिरकत। वांग यी का कहना है दोनों ममालिक को दुरुस्त समत में सही फैसले करने चाहिए। अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए जायजे की ज़रूरत है। मार्को रूबियो की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात आसियान समिट के दौरान साइड लाइन पर हुई। इसराइल के गजा में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 11 इमदादी वर्कर्स शामिल। इसराइली फ़ौज की खुराक मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतअद्दिद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में इमदाद के मुंतशिर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 800 के करीब पहुँच गई है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में समनाबाद लाहौर के रिहायशी जुनैद इफ्तिखार भी शामिल हैं। जुनैद इफ्तिखार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जुनैद अपनी अहलिया और बेटी को कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था कि दहशतगर्दी का निशाना बन गया। तफसीलात मुबीन हैदर की रिपोर्ट में। बलोचिस्तान में 9 पंजाबी कत्ल कर दिए गए, जहाँ बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। दहशतगर्द हमले के शोहदा में समनाबाद लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 32 साल जुनैद इफ्तिखार की नमाज जनाजा जूनियर मॉडल स्कूल छपर स्टॉप में अदा कर दी गई। अहले खाना समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहीद जुनैद लाहौर में जूतों के कारखाने में काम करता था। शहीद के वालिद इफ्तिखार का कहना था कि जुनैद अपनी बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था कि दहशतगर्दी का निशाना बन गया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं ताकि किसी बेगुनाह की जान न जाए। जिनमें मेरा बेटा भी था, तो मुझे मेरे बेटे की इतला तो नहीं मिल सकी, लेकिन सुबह जब टीवी देखा तो मुझे पता चला। तो फिर मैंने रब्ता किया अपने बेटे को, फ़ोन करता रहा, फ़ोन उसका बंद था। फिर मैंने कोयटा अपने ससुरालियों को किया बेटे के, तो वहाँ से पता चला कि कल शाम वो निकल गया बस के ज़रिए। तो मुझे यकीन हो गया। फिर मैंने गवर्नमेंट के DCO से रब्ता किया, उन्होंने आगे नंबर दिया, लोरालाई का नंबर मिला, वहाँ से पता चला। फिर वाक़या लोरालाई और मूसा खैल के दरमियान शाहराह पर पेश आया। मुसाफिरों को शिनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी गईं।
बलूचिस्तान में शहीद मोहम्मद बिलाल की नमाज जनाजा अटक के आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फिजा सोगवार दहशतगर्दों ने बिलाल को बस से उतार कर कत्ल कर दिया था। बलूचिस्तान में शहीद मोहम्मद बिलाल की नमाज जनाजा अटक के आबाई इलाके में अदा। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजा सोगवार हो गई। दहशतगर्दों ने बिलाल को बस से उतार कर कत्ल कर दिया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं तमाम इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। टुमारो नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शाहिद रिंद का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहे हैं। माजी के बरक्स बलूचिस्तान हुकूमत ओनरशिप ले रही है। माजी में या जो भी हुकूमतें रही उनकी एक अप्रोच रही है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान है। लेकिन मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसकी अप्रोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डे वन से इस बात पे बहुत क्लियर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये जंग है होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच के साथ हमें लड़ना होगा और पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसे लीड करेगी। उसमें जो भी फैसले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड ले रही है या वो अस्करी साइड ले रही है, चाहे वो काइनेटिक डिसीजंस हो या नॉन काइनेटिक डिसीजंस हो, उनमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर है। इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में सबसे अहम चीज जो इस वक्त हमें सूबाई हुकूमत को करने की है, जो हम कर रहे हैं प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत, सबसे पहले हम बी एरियाज की ए एरियाज कन्वर्जन कर रहे हैं, लेवीज को पुलिस के मातहत ला रहे हैं और उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम हो रहा है। फेडरल पीएसडीपी में इस बार उसके लिए फंडिंग एलोकेट की गई है। हम शुक्रगुजार है फेडरल गवर्नमेंट के कि उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत की दरखास्त पर एक हैवी अमाउंट फिक्स किया है फेडरल पीएसडीपी में, फेडरल जो बजट है उसमें, जिससे सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। तो दूसरी जानिब लकी मरवत में थाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ज़राए के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों के थाने पर हमले किए। पुलिस के भरपूर जवाब पर दहशतगर्द भाग गए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का थाना गंबीला पर दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को पसपा करने पर लकी मरवत पुलिस के जवानों को खराज तहसीन। लकी मरवत में थाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 10 से 12 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। पुलिस के भरपूर जवाब पर दहशतगर्द भाग गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दों को पसपा करने पर जवानों को खराज तहसीन। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की सरबराही में कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अदलिया बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाते रिस्पॉन्स के लिए आला सतह कमेटी कायम की गई। एलामिया के मुताबिक लापता अफराद से मुतालिक आला सतह कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। कमेटी इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखले से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखले से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत को मुकर्ररा टाइम फ्रेम में एड्रेस किया। मालियाती और टैक्स मामला से मुतालिक आईनी दरख्वास्तें हाई कोर्ट्स ने डिवीजन बेंचेस के जरिए सुनी जाएंगी।